नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर बिहार के चुनाव से जुड़ी आ रही है, जहां पर बिहार के इलेक्शन को लेकर ताजा सर्वे में जानकारी सामने आई है, जिसके बाद बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के लिए काफी बुरी खबर सामने आई है। दरअसल दोस्तों, जैसे जैसे बिहार के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे मुख्यमंत्री पद पर किसकी दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत होती जा रही है, उसको लेकर आज कराए गए सर्वे के नतीजे आपके सामने लेकर आए हैं, जहाँ पर बताएंगे 35,000 लोगों ने अपनी राय दी और किस तरह से किस नेता के समर्थन में कौन नजर आया है। एक एक करके आपको सारी अपडेट देंगे, सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के इस चुनाव के अंदर एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और परिवर्तन की जबरदस्त बयार बिहार के चुनाव में बहने जा रही है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि किसके नेतृत्व में इस बार के बिहार के चुनाव में सरकार बनने जा रही है। चलते हैं पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर दोस्तों बिहार के चुनाव 2020 को लेकर कराए गए एक सर्वे में HW नेटवर्क की ओर से सवाल पूछा गया कि बिहार की जनता के लिए सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन होगा, और इस सवाल का जवाब देने वाले तकरीबन 35,000 से ज्यादा लोगों ने अपना मत सबके सामने रखा है। और इसी बीच जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं, वह सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के शासन काल के लिए काफी बुरी स्थिति बता रहे हैं। दोस्तों चलेंगे सर्वे के पास, लेकिन इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि सभी लोगों के पास इसकी जानकारी पहुँचे। चलते हैं सर्वे की तरफ, जहाँ पर तकरीबन 4% लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहिए, यानी 35,000 का 4%। वहीं पर दूसरी ओर पप्पू यादव को मुख्यमंत्री बनते देखने वाले लोगों की संख्या तकरीबन 5% है, यानी 5% लोग मानते हैं कि पप्पू यादव को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इसी के साथ में उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जब सवाल पूछा गया, तो तकरीबन 3% लोग मानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री राज्य का बनना चाहिए, वह एक अच्छे नेता है। लेकिन इसी के साथ में किसी विकल्प को नहीं मानने वाले लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा है, जहाँ पर 13% लोग मानते हैं कि इनमें से कोई भी विकल्प नहीं है। चौथा, किसी आदमी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन दोस्तों एक और जानकारी जो सामने आई है, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं, और इसको लेकर 76% लोग, यानी 35,000 का 76% आप निकाल लीजिए, उतने प्रतिशत लोग मानते हैं कि बिहार के अंदर इस बार परिवर्तन होना चाहिए और तेजस्वी यादव यानी युवा नेतृत्व के अंदर बिहार के अंदर सरकार बननी चाहिए। ऐसे में दोस्तों आप लोग की क्या कुछ राय है इस सर्वे से? अगर आप भी इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताइए, और इसी के साथ में बताइए कि कितनी सीटें आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव इस बार के चुनाव में जीतने जा रहे हैं। जरूर लिखकर बताइएगा, क्योंकि बिहार के चुनाव से चंद दिन पहले का ये सर्वे है और बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है, जो संकेत देता है कि कहीं न कहीं माहौल किसके पक्ष में बनता जा रहा है। ऐसे में इस सर्वे को लेकर भी आप अपनी टिप्पणी जरूर करिएगा और इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश के चुनाव के अंदर बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है। मध्य प्रदेश के अंदर होने वाले उपचुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी जहां पर एक और बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है, वहीं पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुछ ऐसा किया है जिसको लेकर विवाद खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है और बीजेपी के नेताओं से कठिन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दरअसल पूरा मामला खांडवा मध्य प्रदेश का है, जहाँ पर एक बेहद चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। मध्य प्रदेश के अंदर एक रैली के दौरान एक बुजुर्ग की मौत के बावजूद रैली चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता भाषण पे भाषण दे रहे थे और सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद बीजेपी के नेताओं को लेकर कई सारे गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उनके रैली पे आने से पहले वह शख्स मर चुका था। और इस तरह से बीजेपी के नेताओं के द्वारा लगातार भाषण दिए जाने पर अब कांग्रेस पार्टी एग्रेसिव होकर बीजेपी सरकार पर किसान विरोधी होने का जबरदस्त तरीके से निशाना साध रही है। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर तेजस्वी यादव बोले, कहा एक मौका दीजिए, बिहार की तकदीर बदल दूंगा, तस्वीर बदल दूंगा और बिहार के अंदर बड़े बदलाव करके दिखाऊंगा। ताबड़तोड़ चुनावी रैली में लगे प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से एक रैली के दौरान ये आह्वान किया गया, जनता से कहा गया कि वह इस बार राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन करे, महागठबंधन का समर्थन करे, कांग्रेस पार्टी और वाम पार्टियों के कैंडिडेट को जिताकर बिहार के असेंबली में भेजे, जिसके बाद राज्य के अंदर महागठबंधन की सरकार बनेगी और महागठबंधन सरकार इस बार बिहार की तकदीर को पूरी तरह से बदलने के लिए कृत संकल्पित है। और एक और जानकारी है, जहां पर तेजस्वी यादव ने एक रैली के दौरान नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए नीतीश कुमार के महागठबंधन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर तंज कसते हुए कहा कि अगर केवल मुख्यमंत्री बनना होता तो हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं था, अगर हमको मुख्यमंत्री बनना होता तो आत्मसम्मान बेच देते और मुख्यमंत्री बन जाते, लेकिन हम नीतीश कुमार के विचारों में विश्वास नहीं रखते हैं और इसीलिए हमने यह रास्ता चुना है कि हम बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि यह एक सही बात है, क्योंकि तेजस्वी यादव को अगर मुख्यमंत्री बनना होता तो 80 से ज्यादा विधायक उनके पास थे, वह किसी भी वक्त मुख्यमंत्री बन सकते थे। लेकिन एक विचारों का संघर्ष है जिसको लेकर तेजस्वी यादव और लालू यादव चल रहे हैं। उनके साथ में कांग्रेस पार्टी का पूरा महागठबंधन और साथ ही साथ लेफ्ट पार्टियां भी एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरी हुई है। और एक और जानकारी की माने तो बिहार के चुनाव में कटिहार से भी बड़ी जानकारी सामने आई है, जहाँ पर विधानसभा क्षेत्र के अंदर सीतामढ़ी स्थित ITI के प्रोफेसर आले रसूल कॉलेज
में मशहूर समाज सेवी एवं गरीबों के नेता शाह फैजल ने MIM पार्टी से इस्तीफा देते हुए धोखा देने का आरोप लगाया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि MIM पार्टी जिस तरह से चल रही है उससे राज्य के अंदर इसका फायदा बीजेपी को ही मिलेगा और इसके जितने भी नेता हैं कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचाने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उनके द्वारा निर्णय लिया जा रहा है वह पूरी तरह से पार्टी के लिए गलत निर्णय है। कुल मिलाकर उनकी ओर से जबरदस्त निशाना साधा गया है। साथ ही साथ कई और कार्यकर्ताओं ने भी MIM का साथ बिहार के चुनाव से पहले छोड़ दिया। एक और जानकारी की माने तो बिहार के अंदर वोट मांगने आए नीतीश के मंत्री जबरदस्त तरीके से लोगों ने खदेड़ा, गाँव में पहुँचने से रोका, बाद में उनको अपनी बाइक मोड़कर वहाँ से वापस जाना पड़ा है। दरअसल दोस्तों तकरीबन 2 साल के 2 बार के जनता दल यूनाइटेड के विधायक को विरोध का सामना करना पड़ा है और वह मंत्री भी हैं। इस तरह की भी खबरें सामने आई है, जहां पर सरकार के मंत्री और समस्तीपुर के कल्याणपुर के अंदर विधायक महेश्वर हजारी वोट मांगने के लिए पहुंचे थे, जहां पर उनको काफी फजीहत का सामना करना पड़ा। जनता के बीच जाकर मंत्री जी वोट मांगने की अपील कर रहे थे। इस दौरान लोगों का गुस्सा फूट गया और लोगों ने मंत्री जी से काम का हिसाब मांगते हुए उनको गाँव में घुसने से इनकार कर दिया। ग्रामीणों ने गाँव में घुसने से पहले मंत्री जी को न सिर्फ रोका बल्कि तू तू मैं होने के बाद गाली गलौज की भी स्थिति सामने आई। दरअसल मंत्री और उनके समर्थकों ने बाइक पर बैठकर वोट मांगने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद ग्रामीणों का विरोध देखते हुए उल्टे पांव वहां से वापस लौट गए। और एक और अपडेट है, जहां पर जनता दल यूनाइटेड के विधायकों का विरोध लगातार थमता हुआ नजर कहीं नहीं आ रहा है। जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर प्रचार में जुटे जनता दल यूनाइटेड के विधायक सत्यदेव कुशवाहा को जनता ने विरोध करते हुए वापस लौटाया है और वोट नहीं देने की बात कही है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है, जहाँ पर बिहार के अरवल जिले के अंदर कुर्था विधानसभा से जनता दल यूनाइटेड के विधायक को प्रचार के दौरान युवाओं के गुस्सा का सामना करना पड़ा। गाँव के विकास कार्य न होने को लेकर आक्रोशित युवाओं ने विधायक को घेर लिया और उनका विरोध किया है और इसी के साथ में साफ शब्दों में कह दिया गया कि गांव से चुपचाप निकल जाइए। युवाओं के द्वारा विधायक के लिए इस तरह का वर्ताव देख सोशल मीडिया पर किसी ने वीडियो को कैद कर लिया था और अभी यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जहां पर कई जगह जनता दल यूनाइटेड के विधायकों का विरोध हो रहा है और इसी कड़ी में एक और मंत्री और JDU के विधायक का विरोध हुआ है। चलते हैं एक और जानकारी की तरफ, जहाँ पर लालू यादव ने उठाए नीतीश कुमार के विकास पर सवाल तो JDU बोली, कहा अपने कर्मों के कारण ही लालू यादव आज जेल में बंद है। दरअसल दोस्तों RJD के सुप्रीमो लालू यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उनके विकास के दावे की पोल खोली है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बीजेपी के विधायक ने गुजरात के अंदर उपचुनाव से पहले दे दिया है इस्तीफा देने का धमकी। गुजरात के अमूल डेयरी के चुनाव के अंदर मिली शिकस्त के बाद बीजेपी के अंदर भगदड़ की भी खबर सामने आई है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने पार्टी के ही सांसद को दोषी ठहराया। उपचुनाव से पहले विधायक सांसद के बीच में ठन गई है। विधायक ने इस्तीफे तक देने की बात कही है। इस पूरे मामले पर गुजरात के प्रदेश इकाई में भी हड़कंप मच गया। बता दें कि अमरेठ के अंदर बीजेपी के विधायक गोविंद परमार ने इन दिनों अपनी पार्टी से नाराज हैं। परमार ने विधायक पद से इस्तीफे देने की बात भी कह दी है। दरअसल दोस्तों राज्य के अंदर कई सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, क्योंकि कई सारे कांग्रेस पार्टी के नेता पार्टी को धोखा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे राज्यसभा के चुनाव से पहले, और ऐसे में हार्दिक पटेल को जिम्मेदारी दी गई है, जो जगह जगह घूमकर उन सभी नेताओं के खिलाफ वोट मांग रहे हैं। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए काफी मुसीबत भरी स्थिति होती जा रही है, जहां पर अब जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है, जनता के बीच जाकर ये बता नहीं पा रहे कि जनता को उनको क्यों समर्थन करना चाहिए। एक और जानकारी की माने चिराग पासवान का दावा, कहा जनता दल यूनाइटेड से ज्यादा सीटें जीतेगी LJP। नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। इसी के साथ नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने नीतीश कुमार को फरेबी तक करार देते हुए उन पर निशाना साधा है। एक और जानकारी की माने तो तेजस्वी यादव के CM नीतीश पर हमला, कहा चिराग पासवान के साथ जो भी किया गया है वह पूरी तरह से अन्याय है। इस तरह का कुछ भी किसी भी युवा नेता के साथ नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने सोमवार को नीतीश कुमार पर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के साथ जो भी किया है वह बेहद गलत किया है। किसी युवा के नेता के साथ इस तरह का चीजें नहीं होनी चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए। और इसी के साथ में चिराग पासवान ने भी पूरे मामले को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने प्रचार पर पूरा जोर शोर लगा दिया है और ऐसे में प्रधानमंत्री पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि वह मेरे खिलाफ बोले। मैं प्रधानमंत्री से कहता हूं कि प्रधानमंत्री को जो कुछ कहना है मेरे खिलाफ बोल सकते हैं, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री को गठबंधन धर्म के खिलाफ जाने की गुजारिश नहीं करूंगा। और एक और जानकारी की माने तो कांग्रेस पार्टी के नेता शक्ति सिंह गोहिल ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के हाथ में चिराग है तो दूसरे हाथ में असरुद्दीन ओवैसी है। दोनों मिलकर बीजेपी को जिताने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं और ऐसे में पप्पू यादव भी जिस तरह से चुनाव प्रचार करने के लिए बड़ी मात्रा में पैसे खर्च कर रहे हैं, तो सवाल खड़ा होना पूरी तरह से तय है कि इतना पैसा उनके पास आ कहाँ रहा है, जहां पर वह हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जबकि उनकी पार्टी राज्य के अंदर रिकॉग्नाइज पार्टी भी नहीं है। और ऐसे में कई सारे गंभीर सवाल जरूर खड़े होते हैं इन सभी नेताओं के ऊपर। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि इस तरह की लगातार खबरें आपको हम लेकर आते रहेंगे, अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी है, आपको पसंद आई है, तो आप वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए
और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आगे आने वाले दिनों के अंदर आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं, किस तरह के न्यूज हमको कवर करने चाहिए। इसी के साथ में आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए कितनी सीटें इस बार एनडीए गठबंधन को बिहार के चुनाव में मिलने जा रही है और अगला मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है, किसके नेतृत्व में बिहार आगे विकास की धारा पकड़ने वाली है। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसी के साथ में दोस्तों हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।